आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट एज के मोर ऑप्शंस की जानकारी लेते हैं। यदि आप यहाँ बिल्कुल लास्ट में चले जाएं तो 3 डॉट्स अवेलेबल हैं जो मोर एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोर एक्शंस का एक मेन्यू अलग से जुड़ा हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है जिसमें सबसे पहली कमांड है न्यू विंडो। यदि मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँ तो एक नई विंडो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एज की। यहाँ 2 विंडोज़ हो गई हैं। यदि मैं इसको मिनिमाइज़ करके दिखाऊँ तो दूसरी विंडो बिल्कुल पीछे है। मैं यहाँ से अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आप सर्फिंग करते वक्त या ब्राउजिंग करते समय आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड ना हो तो आप न्यू इन प्राइवेट विंडो में करें। न्यू इन प्राइवेट विंडो को खोलने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिफ़ॉल्ट रूप में सेव नहीं की जाएगी। आपको हिस्ट्री डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी भी पब्लिक डोमेन पे काम करते हैं तो वहाँ पे इस बात की फ़िक्र करने की या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं कि मुझे हिस्ट्री डिलीट करना है। आप केवल न्यू इन प्राइवेट विंडो में काम करें, वहाँ हिस्ट्री स्टोर नहीं होगा। आप यहाँ से जूम लेवल चेंज कर सकते हैं पेज का। जैसे जूम बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से मैं, और माइनस से मैं इस जूम को कम भी कर सकता हूँ। 100% जो है स्टैंडर्ड साइज़ है। आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं पेज पे, तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल फाइंड ऑन पेज पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ एक फाइंड बार अवेलेबल हो गई है। कुछ भी जो यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ वो सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं कंप्लीट वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ तो 4 बार ये वर्ड ढूंढा गया है। इससे मैं नेक्स्ट पे आ सकता हूँ और देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके येलो कलर में इस वर्ड को आपको दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑप्शंस में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैच होल वर्ड, अर्थात इस वर्ड के आगे और पीछे कुछ भी ना जुड़ा हो, सिर्फ यही अकेला वर्ड मुझे ढूंढना है। और मैच केस, अर्थात अगर बड़े अक्षरों में लिखूँ तो बड़े अक्षरों में ढूंढे और छोटे अक्षरों में वर्ड लिखा जाए तो छोटे अक्षरों में ढूंढा जाए। मैं इस बार को यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। फिर से मोर एक्शंस पे जाते हैं हम यहाँ से। आप यहाँ से प्रिंटिंग भी दे सकते हैं। प्रिंटिंग देने के लिए आप सिर्फ प्रिंट पे क्लिक करें। यदि आपके पास पहले से सेटअप हो रखा है अपने प्रिंटर का तो आप यहाँ से प्रिंटर का चुनाव कर सकते हैं। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जिस तरह का आप प्रिंटिंग चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का अर्थ यहाँ पे लंबाई में है प्रिंटिंग, और लैंडस्केप का अर्थ यहाँ पे चौड़ाई में प्रिंटिंग है। कुछ इस तरह से। आप क्या सारे पेज करना चाहते हैं प्रिंट, या करंट, या आप पेज रेंज भी दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 से लेकर 4 तक सभी पेजेस। आप श्रिंक टू फिट का ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं जिसमें प्रिंटिंग मटेरियल को एक पेज में लाने की कोशिश की जाएगी। मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं और हेडर फुटर भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। फिर से वापस मोर एक्शंस पे। आप पिन टू स्टार्ट, जो पेज आपके पास यहाँ पे है उसे पिन टू स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं पिन टू स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। यदि आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें तो नीचे एक रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे एक पेज आ गया है ISSTMs का। अगली बार मुझे ब्राउज़र पे जाकर फेवरेट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली एक ऐप के रूप में मेरे पास ये एक आइकॉन जुड़ गया है। जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली उस पेज पे मैं चला जाऊँगा। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर से वापस मोर एक्शंस पे। यदि आप डेवलपर हैं तो डेवलपर टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं F12 से। आप इस पेज को इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ खोल सकते हैं। विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11 वर्जन दिया गया है। यदि आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज की टीम को तो यहाँ से वो भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे लास्ट में सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्फिंग करते वक्त या ब्राउजिंग करते वक्त आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहती हैं। सेटिंग्स में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज से जुड़ी हुई काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जो आपके ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को बढ़ा देती हैं। जैसे ही मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक मेन्यू खुल जाता है एक पेन के रूप में राइट हैंड साइड पे। आइए अब हम यहाँ सेटिंग्स की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप क्या इस पेन को यहाँ पे पिन करके रखना चाहते हैं परमानेंट? यदि हाँ तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये पेज आपके पास परमानेंट बना रहेगा। आप अपनी वेबसाइट को ब्राउज़ कर सकते हैं और साथ ही इन सेटिंग्स को आप हमेशा अपने साथ राइट हैंड साइड पे रख सकते हैं। परंतु यदि नहीं तो यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए, ये पेन क्लोज़ हो जाएगा। दोबारा से मैं फिर से सेटिंग्स पे आ जाता हूँ। सेटिंग्स में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप थीम चूज़ कर सकते हैं जैसे लाइट या डार्क। डार्क में कुछ इस तरह का थीम आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा।
फिर से लाइट थीम करने के लिए लाइट पे सिलेक्ट कर लें। क्या आप फेवरेट बार को यहाँ ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं या नहीं? मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यदि आप किसी और ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ के फेवरेट्स आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप इंपोर्ट फेवरेट्स फ्रॉम अनदर ब्राउज़र पे क्लिक करें। जो ब्राउज़र से अवेलेबल है उनकी जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इंपोर्ट का बटन क्लिक कर देता हूँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के सभी फेवरेट्स मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज में इंपोर्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। नीचे की तरफ आप ये जानकारी दे सकते हैं कि इनिशियली आपके पास क्या खुले, स्टार्ट पेज या न्यू टैब का पेज, या लास्ट टाइम जो पेज आपने खोला था प्रीवियस पेज खुलेगा, या कुछ स्पेसिफिक पेज। आप कौन सा स्पेसिफिक पेज चाहते हैं वो भी टाइप करके आप यहाँ रख सकते हैं। जो भी आप पेज चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दीजिए। वो पेज आपके पास हर बार खुलेगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज को खोलेंगे। मैं इसे अभी स्टार्ट पेज पे वापस कर देता हूँ। जब भी आप नई टैब खोलें तो कैसे खुले, आप जब नई टैब खोलें तो उसमें किस तरह का पेज खुले, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। टॉप साइट्स और सजेस्टेड कंटेंट्स के रूप में या एक ब्लैंक पेज के रूप में। इसके अतिरिक्त आप ब्राउजिंग डेटा को जब क्लियर करते हैं तो किस किस पार्ट को आप क्लियर करना चाहते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करके जानकारी दे सकते हैं। ये जानकारी हमने हिस्ट्री को जब डिलीट कर रहे थे तब भी ली थी हमने। मैं अभी यहाँ से वापस आ जाता हूँ। थोड़ा सा नीचे आए, आपके पास रीडिंग व्यू स्टाइल अवेलेबल है। रीडिंग में आपके पास लाइट, मीडियम और डार्क काफ़ी तरह का स्टाइल है। मैं अभी इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। रीडिंग व्यू में आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेट कर सकते हैं, जैसे स्मॉल, जैसा भी आप साइज़ लेंगे वैसा साइज़ सेट हो जाएगा। रीडिंग व्यू हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। जब रीडिंग व्यू अवेलेबल होगा तब ये सेटिंग्स उस पर एप्लीकेबल होंगी। एडवांस सेटिंग्स में इस ब्राउज़र की बेसिक सेटिंग्स के अलावा भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। मैं यहाँ व्यू एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग्स अवेलेबल हो गई हैं। जैसे कि क्या आप होम बटन चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक होम बटन अवेलेबल हो गया है। वेबसाइट्स के पॉपअप्स आप ब्लॉक करना चाहते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप इसे। अगर आप सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं या आप ऐसी वेबसाइट्स को ब्राउज़ करते हैं जिन पे सिक्योरिटी की आवश्यकता रहती है, जैसे बैंकिंग में, तो आप अपने पॉपअप्स को ब्लॉक कर सकते हैं और जब चाहें इसको दोबारा ऑन कर सकते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहां वीडियो कंटेंट देखा जा सकता है, जैसे यूट्यूब। एडोब फ्लैश प्लेयर एक मेन पार्ट है जिसकी सहायता से आप वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन। यदि आप इसको ऑफ रखते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ मैं इसे पहले से ही ऑन रखता हूँ। आप केट ब्राउजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। केट ब्राउजिंग में यदि आप ऑफ करते हैं तो आप आसानी से कहीं भी आप कर्सर को क्लिक कर सकते हैं और इसको आप आसानी से की के साथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। परंतु यदि मैं केट ब्राउजिंग को क्लोज कर देता हूं तो फिर मैं ऊपर नीचे बटन से मूव कर पाऊंगा केवल। इसका शॉर्टकट F7 है। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक नहीं हो पा रहा, और यदि मैं कीबोर्ड से ऊपर नीचे करके सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो केवल पेज ऊपर नीचे होता है और सिलेक्शन नहीं होता। तो केट ब्राउजिंग से आप इस तरह के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स में यदि आप थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे प्राइवेसी एंड सर्विसेज के सेगमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं। क्या आप पासवर्ड को सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ से ऑफर चाहते हैं? यदि हाँ तो ऑन करके रखें। हर बार जब भी कोई आप पासवर्ड फिल करेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ से उस पासवर्ड को सेव करने का ऑप्शन दिया जाएगा। क्या आप फॉर्म की एंट्री सेव करना चाहते हैं? कई बार ऐसा होता है आपको एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार फिल करनी पड़ती है एक ही वेबसाइट पे, एक ही फॉर्म पे। तो ऐसे केस में आप सेम फॉर्म एंट्रीज कर सकते हैं ताकि अगली बार वहीं से वो ऑप्शन आप कॉपी कर सकते हैं या क्लिक करके वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं ऑन या ऑफ करके। नेक्स्ट मेन ऑप्शन है कोटाना, क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में मदद करे? यदि हाँ तो ऑन रखिए, क्योंकि मैंने इसे ऑन रखा हुआ है। नीचे वाले ऑप्शन से आप अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन तय कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास बिंग है, मैं ऐड न्यू करके नया सर्च इंजन भी यहाँ से जोड़ सकता हूँ। क्या आप सर्च सजेशंस को टाइप करते हुए चाहते हैं? यदि हाँ तो यहाँ ऑन कर दीजिए। जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो बिंग आपको सर्च सजेशंस वहीं पे देगा। क्या आप कुकीज़ को ब्लॉक करना चाहते हैं? यदि हाँ
तो अब यहाँ से ब्लॉक ऑल कुकीज़ कर लीजिए, और यदि आप नहीं ब्लॉक करना चाहते तो डोंट ब्लॉक कुकीज़ कर दीजिए। यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी साइट्स प्रोटेक्टेड मीडिया लाइसेंस के साथ कार्य कर पाएँ तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। और यदि आप ब्राउजिंग में प्रेडिक्शन को चाहते हैं स्पीड अप करने के लिए अपनी ब्राउजिंग स्पीड को, और जिससे है कि आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बेटर हो जाएगा, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में एक ऑप्शन और है, हेल्प प्रोटेक्ट मी फ्रॉम मैलिशियस साइट्स एंड डाउनलोड फ्रॉम स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर। इसका अर्थ ये है कि यदि एज को लगता है कि कोई साइट मैलिशियस फाइल डाउनलोड करना चाहती है तो आपके पास एज पहले से वार्निंग देगा और उसको डाउनलोड नहीं करने देगा। एक तरह से एक सिक्योरिटी फिल्टर की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार ये आपके लिए, आपके सिस्टम और आपके सिस्टम के डेटा के लिए, दोनों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार हमने इन सभी ऑप्शन से ये देखा कि किस प्रकार हम बेसिक्स और एडवांस सेटिंग्स का प्रयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एज में ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं।